हमेशा सुनना पड़ता था ये आजकल के बच्चों को कुछ नहीं आता, इनको नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। हमें ऐसे ऐसे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था ऐसे, अरे यार ये आजकल के बच्चे अरे ये आजकल के अंकल आंटी हमें जीने ही नहीं देते। धर्म जी के साथ था तो ही, I mean, lot of appreciation from him also came across. So end में इनफैक्ट लक्ष्मण उतेकर जो हमारे डीओपी थे और क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने भी लास्ट में बोला कि था नहीं, तुमने बना रहे अपना। किरदार तो सब बहुत सारे निभाते हैं, लेकिन वो एक ही वो रोल होता है आज भी। मतलब हम राज ही बोलते हैं शाहरुख सर के लिए, सलमान सर को आज भी हम प्रेम बोलते हैं, मैंने प्यार किया कि, जबकि ऐसा नहीं कि उनकी कोई फिल्में हिट नहीं हुई हैं और होती जा ही रही हैं, पर वो एक कैरेक्टर जो होता है वो एक खास जगह बना लेता है। तो अगर आप ये वाला भी जो आज तक चल ही रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स। आई एम विजया तिवारी और आज मेरे साथ वो लोग हैं जो आपकी 90s की याद को, या ये कहूँ नॉस्टैल्जिया आपको लेके जाने वाले हैं, क्योंकि 90s की बहुत सारी यादों को ताज़ा करने वाले हैं। वो है ये मेरी फैमिली की स्टार कास्ट। तो वेलकम टू ई टाइम्स गाइस। और आप इनको जानते हैं लास्ट सीजन से, इन्होंने बहुत सारा आपको एंटरटेनमेंट दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। फिर भी राजेश कुमार, जूही परमार, हेतल एंड अंगद, वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू सो मच। तो यू नो बहुत पसंद किया लोगों ने। अब उसी तरीके से आगे स्टोरी बढ़ रही है, लेकिन क्या क्या सिचुएशंस ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए नई थी इस बार और ऑडियंस के लिए भी नहीं होंगी? आई थिंक कि केबल टीवी का जो दौर था वो हमारे लिए नया था। बिल्कुल। तो वो उसको बहुत बारीकी से देखा गया है। उसके अलावा और क्या है नया इस बार में? वो कैसेट है आजकल फोन पे बजते हैं, गेम बॉय। और जो सिचुएशन की बात आप कर रही हैं, तो जैसे ज़िंदगी में हम तैयार नहीं होते हैं, हर दिन कोई एक लेसन सीखते हैं और हर दिन कोई ये गलती करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये मेरी फैमिली जो है ये एक बहुत ही साधारण सी और रिलेटेबल फैमिली है, जिसमें हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी किरदार में खुद को ढूंढ लेगा और अपने परिवार को ढूंढ लेगा। तो ऐसा कुछ नया ड्रामेटिक नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंट है हर एपिसोड में, जो आपको एक चेहरे पे स्माइल भी दे जाएगा, कभी आंखों में नमी भी दे जाएगा और एक लेसन भी सिखा देगा। और बेसिकली वो दौर जो था ना वो बहुत सटल चेंजेस का था। मतलब इम्पैक्टफुल चेंजेस बहुत 2000 में शुरू हुआ था, बट 90s की बात करें तो एक गति थी, हम खुल रहे थे, हमारा देश भी खुल रहा था, आवागमन जो है लोगों का बढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें इकोनॉमिकल लेवल पे भी चेंज हो रही थी, टेक्नोलॉजी भी धीरे टेक्नोलॉजी बदल रही थी। जब देश बढ़ रहा था, टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे पास सिर्फ केबल आया था तब तो नया, और टेलीफोन आए थे हर घर में, वही हमारे लिए टेक्नोलॉजी थी तब। एग्जैक्टली। लेकिन आप दोनों के लिए मैं पूछूं तो कितना एक स्माइल लाने वाला एक्सपीरियंस है शो का पार्ट होना, क्योंकि हर पेज पे, हर सीन पे आप लोगों को फ्लैशबैक आता होगा कि हमारे टाइम पे ये हुआ था। तो वो सीन्स करने में और मजा आता है क्योंकि आप लोग उस दौर का हिस्सा रहे हो। इनके लिए तो वो चीजें समझ के करना पड़ रहा होगा, लेकिन आप लोग तो और भी अपना इनपुट डाल सकते हैं। क्या कहेंगे? हमारे लिए तो बचपन की सवारी थी ये, क्योंकि हम जब उसमें होते थे तो राजेश को बहुत सी चीज़ों से अपना बचपन याद आता था और मुझे मेरा। तो इनके लिए थोड़ा सा एलियन वर्ल्ड था वो 90s का एरा, लेकिन हम लोगों के लिए मतलब ऐसा अपनापन लगता था हमको। वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों ने सेट पे रखी हुई देखी, जैसे वो पुराने वाले जो टीवी, अब तो फ्लैट स्क्रीन टीवीज हैं, कहाँ वो पहले वो पीछे इतना बड़ा भोंपू सा निकला रहता था। तो वो वाले टीवी से लेकर आज रात को बैठ के आज वीसीआर लाते हैं और आज बैठ के बैक टू बैक फिल्में देखते हैं। ये कहाँ अब ऐसा होता है, अब तो बिंज वॉच करते हैं अलग लेवल पे, जो होपफुली लोग हमारा शो भी करेंगे। लेकिन वो जो छोटी छोटी चीजें थी जो हमने अपने बचपन में लिटरली जी है, जो एक्सपीरियंस की है, वो कहीं ना कहीं दोबारा सामने जब आती है तो चेहरे पे मुस्कुराहट तो आती है। बचपन सबको प्यारा होता है। जी राजेश जी, आपके लिए? नॉस्टैल्जिक था, बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, मतलब खास करके इन दोनों से रिलेटेड जब भी काम हुआ है तो हेतल का थोड़ा सा फिर भी ऐसा रहा था कि इसने देखा है या सुना है, उसके लिए सारी चीज़ें नई थी।
तो वो जो एक एक्साइटमेंट था ना कि नहीं ऐसा पहले होता था, जिसमें वो मानता नहीं था कि नहीं ऐसा थोड़ी हुआ होगा उस समय, ये थोड़ी हो सकता है। एक्चुअली मेरे घर पे ना एक वो डब्बा टीवी था, तो उसमें ऐसे दिखते थे पिक्सेल्स और वो कलर्स। अभी तो मेरे पास स्मार्ट टीवी है, आई स्टिल रिमेम्बर द डिफरेंस। यू कुड barely सी द डब्बा टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस। फ्लैट स्क्रीन टीवी भाई लंदन से देख लोगे। देखिए ये ऑब्जर्वेशन है। तो बहुत सारी चीजें नहीं इन लोग को समझाने में जो हम ज्यादा नॉस्टैल्जिया जी जाते थे कि भाई सीन तो आपको एक ही चीज बता रहा है लेकिन हम इनको 50 चीज बताने लगते थे। सो जब भी हम लोगों ने एपिसोड्स किया है तो वी ऑलवेज हैड टू कंट्रोल आवरसेल्फ कि थोड़ा अगले के लिए बचा के रखो। एंड फॉर यू गाइज, यू नो, हु वर योर गो टू पर्सन ऑन सेट्स? तो ऑब्वियसली बात है कि आपको हेल्प मिल रही है, बट अगर आप घर पे जाते तो मतलब आप लोग अपने पेरेंट्स से चैट करते थे कि ये सीन्स हैं हमारे? Everybody around us was go to because we were the youngest on set. हम सबसे छोटे थे. सो रीडिंग से ही जब हमने पहला ड्राफ्ट पढ़ा तब से ही कुछ क्वेश्चंस आने लगे कि अच्छा ये इंक कैसे भर सकते हैं पेन पर। फिर पता चला कि नहीं भरते थे तब और होता था ऐसा। और टेप से कैसे आप वो रील चेंज कर रहे हैं और आप मिक्स टेप्स बना रहे हैं। और जब आज का टाइम है जब हम प्लेलिस्ट्स बनाते हैं फॉर पीपल, सो दैट लास्ट इज सीजन में हमने बात की थी जब ये इंक वाला जो सीन था इसका, तो मेरा और हेतल का सीन था एंड उसको बोला था ऐसे इंक भरना शॉट के शुरुआत में, तो वो इंक भर तो रही थी और उसके हाथ में लग गई थी। तो ना शी वाज लुकिंग अराउंड कि टिश्यू देना ये वो कहते हैं भाई डू ऐसा दिस। कर लो। She was like, ऐसे मैंने कहा और इनका सीन में करना अच्छा लगेगा। तो ये ये पता सारी भी नहीं चीजें इंक लग जो जाए तो कैसे साफ करूंगा, मैंने कर कहा, सकते हैं, साफ कर देते हैं। बिल्कुल ये माइन्यूट डिटेल्स हैं जो उन्होंने जी है और ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है टू रीलिव एंड मेक इट इवन मोर नेचुरल ऑन स्क्रीन। एंड फॉर यू अंगद? मैं सब लाइक हर आंसर एवरीबडी वाज गुड टू, लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा पूछता था। माय फादर इज लाइक प्रीटी ओल्ड, 40 इयर्स ओल्ड, जानते हैं थोड़ा, वो जानते हैं थोड़ा। सो मैं इनसे पूछता सॉरी तो मैं इनसे पूछता था। काफ़ी सीन्स के लिए मैंने उनसे और मम्मी से पूछा कि मैं ये ऐसे करूं या ये प्रॉप को छू ही ना। And they used to help, like they used to help. और हमें हमेशा सुनना पड़ता था ये आजकल के बच्चों को कुछ नहीं आता, इनको नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। हमें ऐसे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसे अरे आजकल के बच्चे, अरे ये आजकल के अंकल आंटी हमें जीने ही नहीं देते। ड्रामेटिक लाइन। बट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सी चीज थी फर्स्ट, मतलब पिछले सीजन और इसमें ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें 90s की तुम्हें लगा ओ ये भी होता था, ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो बहुत है, लेकिन वो जो म्यूजिक कैसेट का, हाँ वो कैसेट प्ले, मतलब ऐसा मेरे को लगा VCR कि वो मेरे को पहले कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। मुझे लगा एक ऐसे पार्ट होता था, एक टीवी का पार्ट होता था, उसमें सीडी डालो, टीवी पे गाना बजेगा, तो अगर वो म्यूजिक वीडियो नहीं है तो ऐसे वो घूमते घूमते दिखेगा, और अगर म्यूजिक वीडियो है तो म्यूजिक भी सुनाई देगा और वो वीडियो भी दिखाई देगा। मेरे को ऐसा था, बट कुछ अलग ही है, अब कुछ अलग ही है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दौर चल रहा है जब ऐसी कहानियाँ निकल कर आ रही हैं विच इज़ यू नो आपके रियल लाइफ से बहुत रिलेटेबल है। ऐसा नहीं है कुछ आप देख रहे हैं जो बिल्कुल भी पता ही नहीं है कि एलियन वर्ल्ड है सबके लिए। एज परफॉर्मर्स आपको लगता है कि बेस्ट फेज है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम टेलीविजन से OTT की तरफ बढ़ रहे हैं और सबके लिए इतना सारा काम है और वैरायटी ऑफ वर्क और प्लस अच्छा काम है, क्या कहेंगे उसके लिए? आई थिंक गोल्डन फेज है। नो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स के लिए तो ये बेस्ट टाइम है क्योंकि कोई लिमिटेशन ही नहीं है कंटेंट की। और एक ही शो में सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगती है OTT में वो ये है कि कोई एक किरदार मेन नहीं होता कभी भी। जिस वक्त जिसका सीन चल रहा होता है ना वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है स्टोरी में जितना इसके पहले वाले सीन में दूसरा एक्टर था। जितना ब्यूटीफुली स्क्रीन प्ले में हर कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होती है और उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसके साथ जस्टिस किया जाता है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, एंड एवरी एक्टर गेट्स हिज ड्यू थ्रू आउट द सीरीज, चाहे उसका 2 सीन का ही रोल क्यों ना हो, पर उन 2 सीन्स में उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसके कैरेक्टर को पूरा निचोड़ के निकाला जाता है। So I feel that this is that time where you can really bring out the best in you and experiment and give it all that you have. मतलब कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ पे। एंड यू बेसिकली वो इमेजिनेशन का जो एक बैरियर है ना वो भी ब्रेक होता है, क्योंकि जब आप इस जोन में रहते हैं ना
तो पिकिंग अप कैरेक्टर्स और यू नो बिकम्स वेरी इजी। हम लोग जब एक फिक्शन करते हैं या हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अब एक दौर वो भी था जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में विलेंस के डायलॉग्स जो थे वो बहुत वजन के साथ बोले जाते थे, बहुत स्पेस्ड आउट होते थे। आज जो OTT पे जिस तरह के विलेंस आ रहे हैं, दे आर वेरी रियल बिकॉज दैट इज हाउ दे आर। नो वन सेज कि मोगैम्बो खुशुआ, वी आर ओवर दैट। सो विथ टाइम आई थिंक कि जो रेलिवेंट कैरेक्टर्स हैं जो अपने इर्द गिर्द हैं, सी द फेसेस ऑल्सो। एक जमाने में ये था कि भाई आपको इस प्रकार का ही दिखना है, तब जा करके आपको एक श्रेणी मिलती थी कि आप हीरो हैं या हीरोइन हैं या के तो कभी हीरो बन ही नहीं सकते, ये माइंडसेट। So today when you see the faces, it's all real face, and that is where people relate to. कि हाँ ये तो ऐसे ही है। I mean if you go to any small town, things have not changed. I mean things have changed on a setup in the sense कि infrastructure wise things have changed, but the social structure is लगभग same, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे बहुत सारे यूनिक किरदार मिलते हैं। फिर उन्हीं किरदारों को जब आप यहाँ पे प्ले करते हैं तो आप ना मतलब 6 पैक बनाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है आप रियल कैरेक्टर्स को आपको फैन हूँ मैं आपका। यू नो ही वाज एंड द वे दे वर कम्युनिकेटिंग। नाउ इफ आई एम सपोज टू प्ले दीज कैरेक्टर्स जो इनोसेंट है और अपने मन के अंदर की बात सारी एज इट इज कह रहा है, यू नो, तो वही किरदार तो आप जी गए ना। जी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं जूही जी से अगली बार मिलूं और ऐसा किरदार करना पड़े कि नहीं जूही जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू, एक्चुअली उतना नहीं हूँ, फैन हूँ, यू नो, जस्ट हैव टू डू दैट। और आपको लग रहा है वो लाइन भी बहुत जो एक थी वो अभी कहीं ना कहीं फेड हो रही है कि आप अगर एक्टर हो टीवी के तो आप फिल्में नहीं कर सकते हो। योर रीसेंट फिल्म हैज बीन completely blockbuster. film actors are doing Congratulations to you, आपकी फिल्म बहुत हिट रही है। We have enjoyed a lot। मैंने आप दोनों की फिल्म अभी रिसेंटली थिएटर में अगली देखी। बार ना फिल्म हिट हो जाए उसके बाद पैसा मांगेंगे। बट कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत अच्छा कैरेक्टर भी था। आप मतलब ऐसा नहीं था कि ब्लिंक एंड मिस रोल है, बहुत अच्छी तरीके से। It was very spaced out. I made my own place there. Yeah. It was not too much backed with writing, but as usual, improvisations help, and all these year of work can make you pass through these things. भले सामने आपके कोई भी हो, including I mean धर्म जी and धर्म जी के साथ था, so he, I mean lot of appreciation from him also came across. So end में in fact लक्ष्मण उतेकर जो हमारे DOP थे और creative producer थे, तो उन्होंने भी लास्ट में बोला कि था नहीं तुमने बना रहे अपना। तो मैंने कहा हाँ सर बना तो लिया, अब देखते हैं वहाँ पे। सो आई आस्क्ड द डायरेक्टर व्हाइल डबिंग, आई सेड काटा तो नहीं है ना कुछ? कह रहा है एक्चुअली ऐड ही किया है। सो इट वर्कड इन दैट setup. So and it worked for everyone. But Rajesh, you have been a brilliant actor, I must say. Legend. अरे यार, और आपने किरदार काफी सारे किए हैं, लेकिन एक जो किरदार आपका हमेशा सबके ज़हन में, हाँ ठीक है, कोशिश वो है लेजेंडरी कैरेक्टर और कविता है। तो ये एज एन एक्टर कभी बुरा लगता है या अच्छा लगता है कि आप काम तो इतना सारा करते हैं लेकिन आप याद वो एक ही कैरेक्टर से रह जाते हैं? ठीक है, मतलब अब स्वर्गीय पंकज उदास जी पूरी जिंदगी बहुत सारे गजल गाए, लेकिन एक ही से लोगों ने जाना चिट्ठी आई है, करेक्ट। सो ऑल दोज लेजेंड्स whom we call legend, they are known through one thing, you know. आप अमजद खान साहब ने कितना सारा काम किया था, but always known as exactly. So I think I belong to that category. Legend. No, but see, it's also a trap. It's like a Spider-Man जो अपने ही वेब में फंस गया, जाना चाहिए और जा रहा था, बट अपने ही जाल में फंस गया कि अच्छा अब कहाँ निकले। क्योंकि हमारे यहाँ ना एक्सेप्टेंस बहुत लेट आता है, फिर आपको या तो अपने ऊपर बहुत सारा जो काम करना पड़ता है, एंड यू हैव टू ब्रेक दोस बैरियर्स फॉर पीपल टू एक्सेप्ट यू इन अ न्यू अवतार। Before accepting, to be able to at least visualize you like that. So वो भी तो अभी आपने दो अपने आप को समझा लिया है उस चीज के लिए, या मैंने शुरुआत लोग से समझ गए हैं। अब मुझे अपने आप को तो मैं बहुत पहले ही समझा चुका था कि मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। आपको भी लग रहा है कि आप जो लोगों का एक कहीं ना कहीं आपके बारे में माइंडसेट रहा है, वो आप
अपने इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू चेंज करती जा रही हैं कि सिर्फ कुमकुम की तरह ना देखें, यू नो, यू हैव ऑल्सो प्लेड सो मैनी कैरेक्टर्स। लेकिन टेलीविजन के साथ क्या होता है ना, आप कैरेक्टर से ही जाने जाते हो, एक्टर कहीं ना कहीं नाम जो है वो छुप जाता है पीछे। आपको लग रहा है कि शोज लाइक ये मेरी फैमिली है वो कहीं ना कहीं अब एक्टर को सामने लेकर आ रहे हैं? सी इन अ वे मैं फॉर्चुनेट रही हूँ कि मैंने अपार्ट फ्रॉम कुमकुम, क्योंकि एंकरिंग एंड रियलिटी शोज इतने किए हैं कि जितने लोग मुझे एज कुमकुम एड्रेस करते हैं उतने ही लोग मुझे एज जूही परमार भी पसंद करते हैं और एड्रेस करते हैं। सो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको हम कुमकुम में पसंद करते हैं, आपका नाम क्या है? हाँ, ऐसा नहीं हुआ। बट हाँ, people do address me with that name even today and I look at it as a blessing only, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि किरदार तो सब बहुत सारे निभाते हैं लेकिन वो एक ही वो रोल होता है। आज भी मतलब हम राज ही बोलते हैं शाहरुख सर के लिए, सलमान सर को आज भी हम प्रेम बोलते हैं, मैंने प्यार किया कि, जबकि ऐसा नहीं कि उनकी कोई फिल्में हिट नहीं हुई हैं और होती जा ही रही हैं, पर वो एक कैरेक्टर जो होता है वो एक खास जगह बना लेता है। तो अगर आप ये वाला भी जो देखो आज तक चल ही रहा है, तो अगर आप खास जगह बना पाए अपने किसी एक कैरेक्टर से लोगों के दिलों में, तो उसको वो सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है उन्होंने, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि वो किरदार भी आप ही ने निभाया था। वो चेहरा जो है वो आप ही का है, बस उसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे घर में अगर आपको आपका जो भी नाम है उसके अलावा चिंकू पिंकू बुलाते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता ना, ये बिल्कुल उस तरीके से है कि एक निकनेम साथ में ऐड हो गया आपके। बट एज एन एक्टर भूख बहुत होती है और तरीके के रोल्स करने की, तो वो करने की कोशिश हमेशा रहती है और हर स्टेज पे, हर एज पे वो हर एक्टर में होती है। सो यस, आई वांट टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स एंड आई वांट टू आउटडू माई सेल्फ ओनली, जहाँ लोग बोलें कि वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हर दैट शी विल बी एबल टू डू दिस आल्सो। जैसा थोड़ा बहुत शनि में हुआ था जब मैंने वो डबल रोल किया और एक कंप्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर था, तो मुझसे नेगेटिव की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एंड आई रियली एंजॉयड प्लेइंग द नेगेटिव कैरेक्टर इवन मोर देन द पॉजिटिव, क्योंकि वो पहली बार मुझे कुछ ऐसा ईविल करने का मौका मिल रहा था। सो ऐसा मौके ज़रूर मिले हैं और आगे भी मिलते ही रहेंगे। बट कोई एक अगर कैरेक्टर है जो लोगों के दिलों में स्पेशल है तो उसे रहने देते हैं, उसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, यू नो, आप दोनों की जो बॉन्डिंग रही है वो बहुत स्पेशल, मतलब यूनिक लग के आती है ऑन स्क्रीन पे। क्या ये कहेंगे कि क्योंकि आप पर्सनल लाइफ में भी एक माँ हैं, आप ज़्यादा रिलेट कर पाई और सिचुएशंस जो है उसको हैंडल कर पाई? एब्सोल्युटली, एक पर्सनल लाइफ में माँ होने का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम इमेजिन करके परफॉर्म करते हैं और बहुत सी चीज़ें क्योंकि आप फील करते हैं, उस फीलिंग को जानते हैं, तो वो बहुत नेचुरली आती है। एंड क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ तो मुझे वो बेटी के प्रति वाला प्यार बहुत आसानी से मेरे अंदर आता है। और साथ ही हेतल के साथ एक बहुत अलग लेवल का कनेक्शन पहले दिन, पहली मीटिंग से है मेरा। जैसे ही जब हेतल और मैं मिले और पहली मीटिंग पे हेतल ने बताया कि हर मदर इज ऑल्सो अ सिंगल मदर एंड शी शेयर्ड हर स्टोरी विद मी, I just somewhere had that connection, that feeling for her that And it just बिल्कुल मेरे को happened. ये मेरी अपनी बच्ची वाली फीलिंग मुझे उससे आई और वो हमेशा रही। सो जब भी मैं उसके कोई सीन्स भी देखती हूँ तो मैं अभी भी अगर प्रोमो भी देखती थी या सीन्स देखती थी तो मैं रो देती थी। जो हमारा सबसे पॉपुलर सीन था पिछले सीजन का, जो मैं उसको समझाती हूँ, उस सीन में शी इज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली एंड उसमें हमें कोई नकली आंसुओं की जरूरत ही नहीं पड़ी। इट जस्ट और वी वर नॉट, हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे उस सीन के लिए, और वो सीन एक ऐसा सीन था जिसका हम इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से, पहले दिन से, और रात में 3 बजे शूट किया फिर। और फिर सडनली पता चला क्योंकि हम अभी शूट कर रहे हैं, इसको 3 बजे शूट करना है, एंड वी वर जस्ट हैविंग दिस कन्वर्सेशन कि कैसे करेंगे, बट इट जस्ट हैपेंड। एंड आई थिंक जितने भी लोग मॉनिटर पर बैठे थे, दे वर ऑल जस्ट everyone was in tears on the set. So for her, it came naturally to me for 2 reasons. One, that I am a mother, and 2, that I am a single mother and she also has a single mother. So वो connection जो था ना हमारा, वो इनफैक्ट मैं खुश हूँ कि इन दिनों काफ़ी वायरल हुआ वो हमारा मेरा डायलॉग, जो कि वो डायलॉग जो है कि जानते हो किसे कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर, करेक्ट, जो आपको वैसे पसंद करे जैसे कि हम हैं, that dialogue is been viral everywhere and that is the most loved and दिल से करीब सीन so हम दोनों का apparently उस became season our में से। strength and it shined That was in the समझाने वाला scene. yes, the and party. with him, with him the naughtiness कि with him I every time I think that अगर बेटा होता तो बाप रे
इतना शैतान था मुझे उसको ऐसे समझाना पड़ता है क्योंकि बेटियां थोड़ी शांत होती हैं, समझदार होती हैं और बेटे थोड़े उद्दंड होते हैं, तो वो ड्रास्टिक डिफरेंस मुझे देखने को मिलता है कि भाई बेटों को पालना बड़ा, हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स जो अपने बेटों को अच्छे से पाल के बड़ा करती हैं, क्योंकि उनके पीछे बड़ा भागना पड़ता है और बेटियां शांत एक जगह बैठी रहती हैं। ये 90s है, 2000 इमेजिनेशन ज्यादा होती है, विद हर एक्सपीरियंस एंड इमोशन ज्यादा है, बट विद बोथ ऑफ देम एक चीज कॉमन है कि आई एम अ मदर, सो आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आई जिसमें ठीक है, आई अंडरस्टैंड बिकॉज बच्चा है और एक माँ है, वो ऐसे सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करेगी, वो आ जाता है नेचुरल। ओके, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को जो देखने वाली है? ये मेरी फैमिली एक सिर्फ सीरीज नहीं है, बल्कि एक ढेर सारा प्यार है जिसमें रंग हैं, जिसमें बहुत सारे सिचुएशन हैं, जिसमें एक बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। तो इसको ज़रूर देखिए Amazon मिनी टीवी पे, वो भी फ्री और 4 अप्रैल से। इन्होंने सब कुछ बोल दिया है तो अब हम क्या बोलें? मेरे पास कुछ तो है बोलने को। बोलो। अलग नहीं बोले फर्स्ट व्हाट लाइन वाइज यार बोलो Please ना। watch ये मेरी family. It's releasing on 4th and we are really excited because this season is full of love. This season is full of emotions and very interesting things. और इस So, सीजन में होली है। प्लीज बिंज वॉच ये मेरी फैमिली सीजन 3 4 अप्रैल पे आ रही है। ये Amazon शॉपिंग ऐप पे जाइए, अपने फोन पे मिनी टीवी का बटन दबाइए और देखिए ये मेरी फैमिली का नया सीजन। बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द सीजन। और मुझे उम्मीद है कि ब्लॉकबस्टर होगा, लोगों को बहुत पसंद आएगा। Thank Thank you so you. much. Thank you. Thank you.